हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वोयो और सेतोजन की फाइट होने ही वाली थी कि तभी सुयन आकर उसे वहां से भगा देती है। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, वोयो की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अमेजिंग चल रही थी। उसके स्किल्स इतने ज्यादा कमाल के थे और वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि वो एल्डर्स की नजरों में आ जाता है। देखते ही देखते उसने खतरनाक से गोरिल्ला बीस्ट को भी निपटा दिया था, यहाँ तक कि उनके किंग को भी, जिनसे फाइट करने में 5th रैंक के बॉडी टेम्परिंग रियल्म के बच्चों को भी डर लग रहा था। वहीं उसकी काबिलियत देखने के बाद सेतोजन के दिमाग में पता नहीं कौन सा प्लान आता है। वो पहुंच जाता है अंकल सन के पास उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका था और जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड क्लियर किया है वो सारे डिसाइपल्स बैटल ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सेकंड राउंड क्लियर करना था। सबसे पहले इंचार्ज सामने आकर सभी डिसाइपल्स को कंग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया था, और अब वो सबको सेकंड राउंड के रूल समझाने लगते हैं। वो अपने पास मौजूद एक बड़े से इमॉर्टल ऑर्ब को सभी को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे थे कि उन सभी को इस ऑर्ब को हासिल करने के लिए फाइट करनी है। जो भी ज्यादा देर तक बैटल ग्राउंड में खड़ा रहेगा वही फाइनल विनर होगा। इसके अलावा कोई भी किसी के साथ भी फाइट कर सकता है और कितनी देर भी कर सकता है, जब तक कि वो हार ना मान ले। जीतने वाले को 2 मिस्टीरियस से ट्रेजर दिए जाएंगे, जिसमें से पहला ट्रेजर था कि कंडेंसिंग पिल। इस पिल की खास बात ये थी कि इसे गोल्डन कोर इमॉर्टल के जरिए रिफाइन किया गया है और इसे कंज्यूम करने वाला अपनी कल्टीवेशन को 10th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। बच्चे तो इनाम के तौर पर इस पिल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके लिए सेकंड ट्रेजर होने वाला था एक टॉप ग्रेड का मॉर्टल आर्टिफैक्ट। ऑडियंस हैरान थी कि एक न्यू कमर को टॉप ग्रेड का मॉर्टल आर्टिफैक्ट दिया जा रहा है, जबकि सेक्ट की पावरफुल इकलौती कोर डिसाइपल सोयान के पास भी सिर्फ एक ही आर्टिफैक्ट है, वो भी उसे काफी सालों की ट्रेनिंग करने के बाद मिला था। उस इमॉर्टल ऑर्ब को थ्रो करने के बाद इंचार्ज बैटल को बिगिन कर देते हैं, जिसके बाद बच्चे उसे छीना झपट्टी करने के लिए एक दूसरे पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। हमारे वोयो को एक डिसाइपल काफी पोलाइटली अप्रोच करता है कि क्या वो उसके साथ बैटल कर सकता है। वो इसके लिए रेडी था। ये सब देखकर पता नहीं क्यों दोंगलोंग को बड़ा मजा आ रहा था। उसे लगता है जैसे कि ये डिसाइपल वोयो को आराम से हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें किंगमैन को दिखाते हैं। उसके पीछे भी एक जूनियर डिसाइपल हाथ धो के पड़ जाता है, जिसे वो अपने 2-4 मूव्स में ही बड़े आराम से हराने के बाद कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी एबिलिटी है, पर तुम तो एकदम फिसड्डी निकले। अब लगता है मुझे मेरे लेवल का कोई ढूंढना चाहिए। तभी उसकी नजर दोंगलोंग पर पड़ती है, जो कि उससे घूर रहा था। उसे खुद को घूरता देखकर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि इस बार किसका क्रेडिट छीनने का इरादा है। पर दोंगलोंग का कहना था कि उसके लिए सिर्फ जीतना मैटर करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सही गलत की उसे परवाह नहीं है। दूसरी तरफ हमें वोयो को दिखाते हैं, जिसका ओपोनेंट अपने सरपेंट स्टेप का यूज करके काफी तेजी से उसे हिट करके नीचे गिराने वाला था। इससे पहले कि वो जमीन पर पटकता, अपने स्टाफ का यूज करके वो बच जाता है और काफी स्पीड के साथ अपने वेपन को यूज करते हुए वो उस बंदे को हिट करके एकदम अरीना के किनारे पर लाकर छोड़ देता है। उसने तो काफी स्वैग में उसे अपने एक डंडे से ही ब्लॉक कर रखा था। वो उसे खुद धक्का नहीं देता, बल्कि जैसे ही अपने स्टाफ को उठाकर जमीन पर पटकता है ना, उसके ऑरा से हिट होकर ही वो बंदा अरीना से नीचे गिर जाता है और उससे जीतता देखकर किंगमैन खुशी से झूम उठती है। वहीं दोंगलोंग को यकीन नहीं होता कि आखिर इस लड़के ने बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 5th लेवल के बंदे को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। वो समझ जाता है कि बेशक से इस लड़के की कल्टीवेशन कम है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उसका इरादा था कि वो उसके साथ खुद फाइट करे, लेकिन उससे पहले वो देखना चाहता था कि आखिर इस लड़के की पावर और कितनी दूर तक जा सकती है, वो खुद को कितना पुश कर सकता है। इसलिए वो सबसे पहले किंगमैन के पास जाकर उसे ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो वोयो को हराने में, तो फिर जीतने के बाद मैं दोनों ट्रेजर तुम्हें दे दूंगा। किंगमैन तो खुश होते हुए कहती है कि सच में तुम वो ट्रेजर्स मुझे दे दोगे। वो तो चौड़ते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपनी बात का बहुत पक्का हूँ, बस वो ट्रेजर तुम ले लेना और पोजीशन मुझे दे देना, क्योंकि मुझे सिर्फ जीतना है। पर किंगमैन पलटते हुए कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, क्या पता जीतने के बाद वो ट्रेजर खुद रख लो। दोंगलोंग का पोपट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने इस आइडिया पर गिव अप नहीं करता, बल्कि बाकी डिसाइपल्स के पास उन्हें ऑफर देता है, ये कहते हुए कि मैं ट्रेजर्स तुम्हें दे दूंगा और साथ में काफी सारे स्पिरिट स्टोन भी, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो वोयो को हराने में। तो बच्चे तो कहते हैं कि पक्का ना, तुम हमें पैसे दोगे। वो पहले ही उन्हें पैसे पकड़ा देता है। सबको 1,000 स्पिरिट स्टोन देने के बाद वो कहता है कि देखो, पैसे तो तुमने ले लिए, अब पूरा काम करना, नहीं तो तुम सभी की हड्डी पसली मैं खुद पर्सनली एक कर दूंगा। फिर क्या था, सारे के सारे डिसाइपल्स की टोली उसके साथ मिलकर वोयो के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर तो किंगमैन कहती है कि तुम सभी डिसाइपल सिर्फ एक स्टूडेंट के आगे फाइट करोगे, ये तो बहुत नाइंसाफी है। पर दोंगलोंग का कहना था कि पैसा बोलता है मेरी जान, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है। वहीं गोयो ये नजारा देखने के बाद अपने प्यारे ब्रदर कांग से कहती है
कि एक तरफ टीम में 4th लेवल के डिसाइपल्स के साथ एक 5th लेवल का डिसाइपल भी है। वहीं उन सभी के अपोजिट में वुयू है जिसकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 4 है। अगर वो 6th लेवल पर भी होता ना तो भी इन सभी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। अब तो उसका हारना तय है। ये सुनकर तो कांग के फेस पे भी स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये लड़का अब हार जाएगा। दूसरी तरफ एल्डर को दिखाते हैं जो कि डोंगलोंग के ट्रिक और स्ट्रेटजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहे थे। वो तो कहते हैं कि इस लड़के की ट्रिक्स की वजह से अब इसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। पर हमारी सीनियर सिस्टर सोयान कहती है कि आपको वुयू को कम नहीं आंकना चाहिए, इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या करता है। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना में डिसाइपल्स हमारे वुयू को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम खुद यहाँ से अपनी तशरीफ लेकर जाओगे या फिर हम लात मारकर तुम्हें नीचे भेजे। पर वुयू तो फाइट के लिए पोजीशन लेते हुए कह रहा था कि तुम सब और मैं अकेला। चलो देखते हैं आखिर कौन जीतता है। उसकी हिम्मत को देखकर तो डिसाइपल्स गुस्से से भर जाते हैं। एक के बाद एक सारे डिसाइपल्स वुयू पे हमला किए जा रहे थे जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट था। वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए डोंगलोंग अपने साइड के फेमस टेक्निक 13 स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए हमारे वुयू पर हमला कर देता है। वुयू दूसरे डिसाइपल्स के साथ फाइट करने में बिजी था, इसलिए उसे इस अटैक को काउंटर करने का मौका नहीं मिलता और ये स्लैशेस जाकर उसकी बॉडी में हिट होना शुरू हो जाते हैं जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसकी हालत देखने के बाद डोंगलोंग कह रहा था कि स्वॉर्ड अटैक की वजह से तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी एंटर हुई है उससे तुम्हारा बुरा हाल हो गया होगा ना। जल्दी से अरीना से बाहर निकलकर अपनी ब्रेथ को स्टेबल कर लो, वरना इसकी वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। वो ये खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है जिसका मतलब ये था कि उसने अभी हार नहीं मानी और ये देखने के बाद वो कहता है कि अब तुम मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर वो विंड क्लो नाम की एक और फॉर्मेशन को यूज करके मल्टीपल स्लैशेस थ्रो करना शुरू कर चुका था। इससे पहले कि ये अटैक वुयू को हिट हो पाते किंग बैंग उसके आगे आकर इन अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। किंग लोंग को अपने अगेंस्ट जाता देखकर डोंगलोंग कहता है कि अब ये मत कहना कि इस लड़के के चक्कर में तुम हम सभी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो। डोंगलोंग कहती है कि तुम सभी लोग एक डिसाइपल को परेशान कर रहे हो और मैं ये बुलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसीलिए वो अकेले ही उन सभी के साथ भिड़ जाती है जहाँ वो सभी लोग अपनी फेमस टेक्निक का यूज करके उसे एक जबरदस्त हिट देने ही वाले थे पर वो बाल बाल बच जाती है। किंग मैंग की मार्शल आर्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। वहीं दूसरी तरफ किंग मैंग को अपने लिए खतरों के बीच में कूदता देखकर वुयू कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। पर किंग मैंग कहती है कि भूलो मत, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं किसी का एहसान रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। इन बातों के बीच में एक डिसाइपल उस पर जबरदस्त हिट थ्रो कर देता है जिसे ब्लॉक करने के लिए वो सूर्य क्लोज का यूज करती है। किंग मैंग का अटैक पावरफुल होने के बाद भी वो उस अटैक से बच नहीं पाती बल्कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पीछे हटने लग जाती है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो चीटिंग बाज डोंगलोंग फिर से वुयू पर एक जबरदस्त हिट थ्रो कर देता है। उसके दुश्मन तो उसके मरने का इंतजार कर रहे थे पर वहीं दूसरी तरफ उसके इनर स्पेस में दिखाते हैं जहाँ पर वो मल्टीपल स्वॉर्ड स्लैशेस वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जा रहा था। स्टार्टिंग में तो इन अटैक्स की वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो रही थी, लेकिन जब ये चीज मिंगलोंग नोटिस करती है तो वो उसकी हेल्प कर देती है, जिसके बाद उसकी बॉडी इन स्वॉर्ड स्लैशेस के अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन को रिफाइन करते जा रही थी। देखते ही देखते हमारा हीरो इन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब वो 5th लेवल पर पहुंच गया था। ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद उसकी बॉडी से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है और अरीना में मौजूद सभी लोगों को पता लग जाता है कि इस लड़के ने कितना कमाल का काम किया है। उन सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब करके इसने अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर लिया। ऐसा आज तक कभी उन्होंने नहीं देखा था। वैसे तो उन लोगों को लग रहा था कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे हीरो को जान से मार देगा, लेकिन जब वो अपना अटेम्प्ट ट्राई करता है तो वो वापस मुंह का खाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके इतने पावरफुल अटैक्स को खाने के बाद भी ये लड़का सही सलामत जिंदा कैसे है। वो यू का कहना था कि तुम्हारे स्वॉर्ड अटैक्स की एनर्जी इतनी भी एक्सट्रीम नहीं थी कि वो मुझे जान से मार सके, तुम अभी भी बहुत पीछे हो। वहीं दूसरी तरफ एल्डर को दिखाते हैं जो कि वुयू की इस टेक्निक को देखने के बाद कहते हैं कि ये लड़का तो सच में काबिले तारीफ है। इस लड़के ने एक बार में अपने हार्ट में 1000 स्वॉर्ड्स के पेन को बर्दाश्त किया। साफ साफ दिख रहा था कि एल्डर सच में उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वहीं ब्रेक थ्रू करने के बाद तो हमारा हीरो अलग ही मूड में था। वो खुद पर अटैक करने वाले सभी डिसाइपल्स को अपने स्टाफ का यूज करके जमीन पर एक हिट देकर ही हवा में उड़ा देता है और फिर दूसरे हिट में तो उन्हें अरीना से बाहर फेंक देता है। उन लोगों को एक ही झटके में अरीना से बाहर फेंका हुआ देखकर डोंगलोंग तो गुस्से से लाल पीला होते हुए कह रहा था कि मैंने इन नमूनों के चक्कर में अपने इतने सारे वेस्ट किए, बेकारी पैसे दे दिए। इतने ज्यादा यूजलेस लोग उसकी एक छोटी सी उंगली को भी खरोच नहीं कर पाए।
ये बोलते हुए वो अपने स्पिरिट बीस्ट ड्रैगन को समन कर चुका था। वहीं उसके पैसों की गर्मी सुनने के बाद वूयू कहता है कि सिर्फ पैसा ही है ना जो तुम्हें महान बनाता है। चलो देखते हैं कि पैसे के अलावा तुम्हारे पास ताकत कितनी है। और फिर वो हेवन डिवीजन मेथड का यूज करके एक ही अटैक में उसके हाथ से वो ऑर्ब छीन लेता है। सीनियर सू को तो उस पर पहले से ही यकीन था, पर जब वो देखती है कि एल्डर भी उससे इम्प्रेस हो चुकी है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ एल्डर हमारे वूयू को जीतने पर कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि अब ट्रेजर तुम्हारा हुआ। वहीं दूसरी तरफ कांग को दिखाते हैं जो कि वूयू के जीतने पर जरा भी खुश नहीं था। वहीं उसका भाई टहलते टहलते वहाँ हाजिर हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ के पीछे क्या हुआ। पर वो बंदा तो हंसता मुस्कुराता हुआ कहता है कि मैं एक जरूरी काम निपटाने गया था, आखिर जीतने वाले को गिफ्ट भी तो देना है ना। उसे पता लग गया था कि वूयू जीत चुका है, वो तो उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। यहाँ पर जो जनरली उसके लिए खुश था वो मिजुए था, जो कि उस पर फूल बरसाने लगता है। यहाँ एल्डर उसके पास पहुंचकर उसके जीते हुए ट्रेजर्स उसे हैंड ओवर करते हुए कहते हैं कि आज से तुम ऑफिशियली हमारे सेट के डिसाइपल हो। एल्डर कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन वूयू अभी जाने की सही मना करते हुए कहता है कि मैं अपने साथ एक बूढ़े ओल्ड मैन को लेकर आया था, वो काफी देर से मेरा मैच देख रहे हैं, वो थक गए होंगे, क्या मैं पहले उन्हें घर छोड़ाऊं, उसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एल्डर तैयार थे। वूयू जाकर जब ओल्ड मैन सन के बारे में पता लगाता है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आते। वहीं एक डिसाइपल से पूछने पर उसे पता लगता है कि सीतोजन उसे अपने साथ उसके पैलेस लेकर गए थे। वहाँ पैलेस जाने के बाद तो वूयू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब वो ओल्ड मैन सन की लाश जमीन पर पड़ी हुई देखते हैं। अपने इकलौते पेरेंट को खोने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ हमारा हीरो कसम खाता है कि वो अपने माँ बाबा के साथ अंकल सन की भी मौत का बदला लेगा। वहीं दूसरी तरफ ये बेशरम इंसान बड़े आराम से अपने लोगों को बताता है कि उसने उस ओल्ड मैन को जान से मार दिया। ये सुनकर तो गुयू कहती है कि अब वो बेवकूफ सर्वेंट इस बात से बहुत नाराज होगा, पर यही तो सेतु चाहता था। वो कहता है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना मेरा काम आसान होगा। बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, पर सेतु कहता है कि अब वो ऑफिशियली हमारे सेक्ट का डिसाइपल है, अगर वो मेरे खिलाफ कुछ भी करेगा तो मैं सेक्ट रूल का यूज करके उसे आराम से मरवा सकता हूँ। अब सेक्ट के रूल है जो उसे आराम से मौत के घाट उतारेंगे और मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। वूयू ने अपने फॉस्टर फादर अंकल सन की ग्रेव तैयार कर ली थी और अब वो पूरी तरह से गुस्से से भर चुका था। वो कहता है कि सीतुजन अब तू खून का बदला खून से चुकाएगा। अब देखना ये है कि क्या सीतू सच में वूयू को फंसा पाता है या फिर वूयू उसे मारकर हमेशा हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर देता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, किसी के साथ ये वाली एक्सप्लेनेशन होती है खत्म।